तो हम लोग न्यू डिलीट को यहाँ पे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक एस्टिक p और एक इंटीजर x। अब यहाँ पे हम लोग p का एक डायनामिक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं जो कि 5 साइज का है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे p इक्वल टू न्यू स्पेस इंट। इंट क्यों देंगे, क्योंकि ये p किस डेटा टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। अगर यहाँ पे हम कोई कैर वेरिएबल लें एस्ट्रिक ptr, तो अब हम इसको इनिशियलाइज करते समय हम लोग क्या देंगे, ptr इज इक्वल टू न्यू कैर। तो जो डेटा टाइप हम लोग यूज कर रहे हैं उसी डेटा टाइप को यहां पे हम लिखते हैं। तो जो न्यू क्या कर रहा है, न्यू एक डायनामिक मेमोरी क्रिएट कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, p के लिए। तो ये न्यू एक मेमोरी रिटर्न करेगा, p को रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, p को रिटर्न करेगा। और वो मेमोरी किस टाइप का है तो ये बताना पड़ेगा। यहाँ पे इंट टाइप का मेमोरी, यानी न्यू को यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि न्यू विल क्रिएट ए मेमोरी ऑफ इंटीजर टाइप एंड ऑफ साइज 5। तो ये न्यू एक मेमोरी बना रहा है इंटीजर टाइप का और उसका साइज होगा 5। और वो मेमोरी किसको रिटर्न करके दिया जा रहा है, वो वेरिएबल p को दिया जा रहा है। तो अगर p यहाँ पे इंटीजर है और हम यहाँ पे लिख देंगे कैर या कोई और डेटा टाइप, तो p में कौन सा मेमोरी जाएगा, कैरेक्टर जाएगा। तो p तो इंटीजर है और मेमोरी बनाया गया है कैरेक्टर का और p को दिया जा रहा है, तो p उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वो एरर होगा। तो जिस डेटा टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है उसी डेटा टाइप में हम मेमोरी क्रिएट कराएंगे न्यू कीवर्ड के मदद से। तो न्यू क्रिएट अ मेमोरी एंड it return the memory to the pointer variable. So the data type used with new must be the same data type of the variable. अब यहाँ पे हम लोग p के लिए जो मेमोरी क्रिएट किए हैं इस पे 5 वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। तो जैसे जनरल एरे पे हम लोग काम करते हैं अब हम बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर ये कैरेक्टर एरे है तो हम एक बार में वैल्यू पूरा का पूरा इनपुट कर सकते हैं। अब इसको रन करेंगे अगर हम लोग, तो इसको पहले कंपाइल करना होता है। कंपाइल करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे g++ स्पेस, अब फाइल का जो नाम है न्यू डिलीट, फाइल का नाम है न्यू delete.cpp, फिर स्पेस देंगे -o। -o का काम क्या है, -o अब जो कंपाइलेशन के बाद कंपाइलर एक फाइल क्रिएट करता है exe फाइल, उस फाइल का कोई नाम हम रखना चाहते हैं तो -o लिखेंगे और स्पेस देने के बाद हम nd.exe लिख दिए। जो भी नाम लिखेंगे .exe लगा करके उसी नाम का फाइल क्रिएट हो जाएगा। इंटर दे देंगे। तो न्यू delete.cpp हमारा फाइल था, अब उसका exe फाइल nd.exe नाम से बन गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले यहां लिखेंगे डॉट, फिर स्लैश, फिर nd.exe और एंटर दे देंगे। इंटर 5 वैल्यूज, तो यहाँ पे हम लोग 5 वैल्यूज देंगे। तो जैसे 1 2 3 कोई भी वैल्यू दे सकते हैं हम लोग, 5 5 6। तो ये वैल्यूज जो हम इनपुट किए वो प्रिंट हो गया। ये सिंपल, अभी हम लोग जैसे एरे पे काम करते हैं वैसे ही काम करेंगे, लूप का यूज करेंगे। लूप तो हमारा एरे का साइज क्या है, एरे का साइज 5 है, तो लूप यहाँ 0 से 4 तक का डिफाइन किया गया। इनपुट किए वैल्यूज को और फिर यहाँ पे 0 से 4 तक का लूप चला करके उसको प्रिंट कर दिए। तो काम हम फिर वैसे ही करेंगे जैसे जनरल एरे पे हम लोग करते हैं। अब अगर हम इसका साइज यूजर से इनपुट कराना चाहें तो हम लोग यहाँ पे यूजर से भी इनपुट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे साइज, इस एरे का साइज जो है वो फिक्स है 5। हम नहीं चाहते हैं कि फिक्स करें, हम चाहते हैं कि यूजर जो वैल्यू दे उससे साइज फिक्स किया जाए।
तो हम यूजर को एक मैसेज देते हैं कि प्लीज एंटर द वैल्यूज फॉर साइज ऑफ एरे, एंटर द साइज ऑफ एरे इन एक्स, और यहां पे हम साइज के लिए x पास कर देंगे। अब ये साइज यूजर से लिया गया, जो भी यूजर का साइज है उतना साइज बन जाएगा, और यहां पे लूप चलेगा लेस देन x तक का। फाइल को सेव करेंगे। अब फिर से एक बार हम इसको कंपाइल करेंगे। और अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इंटर द साइज ऑफ एरे। अब हम साइज एरे का 3 दे रहे हैं। इंटर द वैल्यूज 3 3 4 4 6 6। तो जो साइज यूजर देगा उस साइज का एरे बनेगा। ये डायनामिक एरे हुआ, और हम डायनामिक एरे को यूजर के साइज के अकॉर्डिंगली इनिशियलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं।